नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती जो अभी अनाउंस हुई है, जिसके फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, सिलेबस को लेकर चल रहा है चर्चा में कि जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो मैथ्स का वेटेज है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात हम लोग कर रहे हैं। और इसके अंदर जो मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। उन 25 वालों के लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि 25 के 25 जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी हम लोग ये सीरीज शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एक एक बात आपको सिखाई जाएगी इस सेशन के अंदर। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है, पटवार के लिए कंटिन्यू क्लासें हो रही हैं आप लोगों के लिए, जिसमें लगभग पटवार का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो फोर्थ ग्रेड के लिए जो मैथ्स का जो पार्ट रहेगा, अब सबको पता है कि इसके अंदर टोटल अभी मैथ्स के जो सवाल आने हैं वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 25 सवालों के लिए मैथ्स का कौन कौन सा भाग आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, कितने कितने प्रश्न आने की संभावना है, प्रश्न का लेवल कैसा रहेगा, किस स्तर के पेपर रहेगा आपका मैथ्स का, ये तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी भर्ती हो रही है। 53-54 हजार लगभग इसका अप्रोक्सीमेट इसकी वैकेंसी है। और जीके वाला पार्ट आप लोगों का संघर्ष, हम भी उसमें साथ है कि आपका 50% वेटेज जीके का रहे। लेकिन मैथ्स का पार्ट मैं बता दूं, उसमें कोई कम नहीं हो रहा है, कोई ना बढ़ रहा है। वो 25 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। थोड़े दिन पहले राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी हुई है पशु परिसर की, वो भी 10th लेवल का पेपर था, 10th लेवल का ही एग्जाम वो हुआ है। उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो भर्ती है आपकी राजस्थान फोर्थ ग्रेड, ये भी 10वीं स्तर पे है, नॉन सीईटी है, कोई सीईटी इसके अंदर नहीं है। पशु परिसर वाला पेपर जो था वो भी नॉन सीईटी था और 10th लेवल पर था। उसके भी हर पेपर में मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहां पर भी आपसे 10th लेवल के अंदर वही क्वेश्चन पूछेगा, या मैथ्स के जो क्वेश्चन आने हैं 25 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। खैर, मैथ्स तो हर एग्जाम में 10th लेवल का ही आता है, लेकिन इसमें बहुत बेसिक मैथ्स आएगी। इस एग्जाम के अंदर बहुत बेसिक मैथ्स आएगी। आप यूं कहें कि उस तरह से मैथ्स आएगी जो राजस्थान पशु परिसर के पेपर में थी। अच्छी मैथ्स थी वहां पे, और वो 10th स्तर की मैथ्स थी। यही सब सिलेबस था वहां पर। आप देखिएगा, पशु परिसर का पेपर अगर आप लोगों ने दिया हो तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन के हर पेपर में आए हैं। और फॉरम इसके भी बहुत ज्यादा आने वाले। राजस्थान फोर्थ ग्रेड की भर्ती की बात कर रहे हैं हम लोग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात कर रहे हैं। फोर्थ ग्रेड का एग्जाम जो संभावित डेट दे रखी है, ये वो सितंबर में आपका एग्जाम होना है। तो काफी आपके पास टाइम है, लगभग 6 महीने का समय है। और मैथ्स के 25 के 25 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बिल्कुल 100% सही हो सकते हैं। इसके अंदर मैथ्स का भी अच्छा रोल है। सबसे अधिक रोल है यहां पर हिंदी का, और हिंदी के बाद सबसे अधिक सवाल जो पूछे गए वो मैथ्स से आएंगे। हिंदी के इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। आप सबको पता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बन चुके हैं। इतना हर बच्चे को ध्यान रहता भी है कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चन आएंगे। हम जो बात कर रहे हैं ये 25 क्वेश्चन मैथ्स के लिए बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं यहां पर वो बात हो रही है मैथ्स के लिए। 25 वालों के लिए यहां जो आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, तो इसके जो टॉपिक मैं आपको बता दूं क्या क्या दे रखा है आपको। सबसे पहला टॉपिक मैथ्स में परसेंटेज है, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। इसके बाद आपको पढ़ना है लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस, लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आपको पढ़ना है सरल ब्याज या साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, साधारण ब्याज, एसआई। एक टॉपिक है आपका चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। एक टॉपिक है आपका अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
अनुपात व समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक टॉपिक है आपका औसत, एवरेज, और इसके बाद एक टॉपिक है आपका नंबर 7 पे एलसीएम और एचसीएफ। पहला टॉपिक सिलेबस में ये मेंशन है, वैसे टॉपिक नंबरिंग से कैसे भी पढ़ लो आप लोग, ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th लेवल तक का, 10वीं स्तर का ये जो बेसिक अर्थमेटिक जिसको बोलते हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जो बेसिक अंक गणित के नाम से लिखा जाता है। बेसिक अर्थमेटिक वाला पार्ट हमारा सिलेबस है। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसके बाद टॉपिक है आपका समय और कार्य, समय कार्य, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। फिर हमें पढ़ना है यहां पर समय, दूरी और चाल, समय, दूरी व चाल, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। समय, दूरी व चाल, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। इसके बाद एक टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अंदर है, वो है आपका आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इसी के अंदर एक पार्ट है लास्ट आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये जो भाग है डीआई का, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, इसके अंदर हो सकता है पाई चार्ट पे क्वेश्चन आ जाए, वर्तारेख आ जाए बना हुआ, पाई चार्ट बना हुआ आ जाए, कोई टेबल बनी हुई आ जाए, इस बेस पर कोई क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट टॉपिक है आपका वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन पूछेगा। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका व बहुलक, मीन, मोड और मीडियन। ये पूरा सिलेबस है आपका, जिनके से 25 क्वेश्चन बनने हैं। इस सिलेबस से आपके 25 सवाल पूछेगा। तो इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या आपको सीखना है, कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, यही सब लेकर आज का सेशन आपका रखा गया है। तो आप में से कोई भी जो मैथ से परेशान हो, हम लोग बहुत जल्दी, आप लोग बताइए कब से ये सेशन शुरू करें आपके लिए, जिसके अंदर आपको बेसिक से सिखाया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से। स्कूल स्तर पर आपकी कोई भी समस्या रही हो मैथ सब्जेक्ट के अंदर, तो बिल्कुल उसको सही करते हुए हम लोग पूरा मैथ्स सही कर लेंगे। क्या होता है कि बच्चे को समझ नहीं होती कि मैथ्स आगे जाके काम आनी, तो स्कूल में क्या कई बार टीचर भी नहीं मिलता है, और कई बार टीचर होते भी हैं तो हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते क्योंकि वहां इतनी समझ नहीं होती है बच्चे के अंदर। इसीलिए कई सब्जेक्ट ऐसा होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट रहता ही है, कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट हर किसी के बराबर नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स आएगी नहीं, इतने सालों से मैथ्स नहीं आती तो अब सीख ही नहीं सकते आप लोग, बिल्कुल अब कर सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास। और अभी काफी टाइम है इस एग्जाम में, पूरे 6 महीने का समय है आपके पास। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि मैथ्स के जो 25 सवाल आएंगे, आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, जैसा कहा जाए आप लोग पढ़िए, इसका बार बार रिवीजन करिए तो 100% सीख जाएंगे आप लोग। और उससे पहले हम लोग पूरा प्रूफ देंगे आपको, जो हमारी सीरीज लगातार कंटिन्यू चल रही है पटवार एग्जाम के लिए, उसका लगभग हर टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है मेंजुरेशन, क्षेत्रमिति, एक वही टॉपिक लास्ट बड़ा बचा हुआ है। तो वो पेपर अभी आपका मई में हो ही जाना है, 10 और 11 मई को। तो आपके सामने प्रूफ भी होगा कि उस पेपर का हर एक क्वेश्चन करवाई हुई क्लास से होगा, करवाई हुई क्लास से ही होगा, और हर एक बच्चा जवाब भी देगा जिसने क्लासें ध्यान से देखी है और रिवीजन भी किया है। तो ऐसा ही हम लोग, आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, वो इसी एग्जाम को लेने वाले हैं, राजस्थान 4th ग्रेड। तो इस एग्जाम के लिए मैथ्स से डरने का नहीं है। अगर आप लोगों ने बचपन में मैथ्स को दूर भागे हैं, कोई भी गलतियां इस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों ने करी है, तो कोई बात नहीं, सुधार होगा और कर सकते हैं हम लोग। मैं बता दूं, सवाल जो बताएं आप लोग, 25 सवाल टोटल बनने हैं। किस टॉपिक से कितने सवाल पूछेगा? परसेंटेज का जो टॉपिक है,
ये कम से कम 2 सवाल देगा आपको, 2 क्वेश्चन तो परसेंटेज से पूछेगा, 2 से हो सकता है 3 भी आ जाए, संभावना कर रहे हैं हम लोग, संभावित बना रहे हैं। और इस पेपर का जो लेवल रहेगा, आप ऐसा कह सकते हैं, जो थोड़े दिन पहले एक भर्ती हुई है 10th लेवल पर, 10वीं स्तर की भर्ती थी, वो पशु परिचर की थी। पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ है, आप कहें कि मैथ्स उसी स्टैंडर्ड का मैथ्स आएगा। इस पशु परिचर वाले जो पेपर में 10वीं स्तर की जो मैथ्स आई है, इसी स्टैंडर्ड की मैथ्स आपसे पूछेगा। 10वीं स्तर का मैथ्स आया इसके अंदर, 10th लेवल का मैथ्स ही आया इसके अंदर, 10वीं स्तर की मैथ्स पूछी गई है। टोटल 6 पेपर अरे भाई धीरे भाई, टोटल 6 पेपर हुए हैं इसके अंदर। इन्हीं 6 पेपर के बेस पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ये जो पेपर रहेगा इसी लेवल का रहेगा। और यही पूरा सिलेबस है, कुछ एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम यही है, बाकी सारी की सारी चीजें यही है, सब कुछ यही आपसे पूछेगा। तो आप लोग इसके टोटल 6 पेपर है और हर पेपर में 25 सवाल आए, 150 क्वेश्चन मैथ्स के आप लोग ये जरूर निकाल के रखिए, इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 150 क्वेश्चन चाहिए। परसेंटेज से मैंने जैसे बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास। इसी के बाद हम बात करें प्रॉफिट लॉस की, लाभ और हानि के लिए, तो लाभ और हानि से आप देखिएगा यही 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। एसआई और सीआई दोनों से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन यहां से रहेंगे, दोनों टॉपिक से। एसआई और सीआई आजकल दोनों का एक साथ क्वेश्चन भी बनाता है, सब कंबाइन क्वेश्चन बनेगा। एक ही सवाल में आपसे पूछेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एक ही सवाल के अंदर बात हो रही होती है दोनों की। इसी के बाद हम बात करें रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात से भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। एवरेज से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, औसत के भी 2 से 3 सवाल आएंगे। एलसीएम एचसीएफ तो यही 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। यानी कहने का मतलब ये 11 टॉपिक है, लगभग आप ये कह सकते हैं कि हर टॉपिक से 2 सवाल तो बन ही रहे हैं, तो भी 11 2 22 ही हुआ ना। तो जैसे परसेंटेज जैसा टॉपिक है, वहां से 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, परसेंटेज वाले टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एसआई और सीआई इन दोनों से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समय कार्य से भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिलेंगे, और यही 2 क्वेश्चंस आपको समय, दूरी और चाल, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से देखने को मिलेंगे। ये सर क्या है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये क्या चीज है सर। इसका क्वेश्चन बहुत आसान होता है, केवल अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो भी जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग तो भी आसानी से जवाब दे पाओगे। इसके अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो पाई चार्ट को लेकर एक डायग्राम बना हुआ आएगा, उसी के अंदर कोई जानकारी आपसे पूछेगा, एक चार्ट बना हुआ आएगा, एक टेबल बनी हुई आ सकती है, या कोई पाई चार्ट बना हुआ हो सकता है, और उसी बेस्ड पर कोई डेटा देगा और उसी का कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बहुत बेसिक सवाल होता है ये। और आप सबको जिसने 10th पास करवाया है वो टॉपिक लास्ट आपके सिलेबस का है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। लगभग हर उस बच्चे की नैया यही पार लगाता है जिसको मैथ से डर लगता था। तो 10th क्लास का सबसे आसान टॉपिक आपके इस 4th ग्रेड के सिलेबस में भी मेंशन है। वहां 10-10 नंबर का आता था, लेकिन यहां 10 नंबर का तो नहीं आएगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन यहां भी पूछेगा। माध्य क्या है, माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है। तो ये छोटा सा सिलेबस है हमारा मैथ्स का, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक, 0 टू एडवांस लेवल पूरा मैथ्स आपको सिखाया जाएगा। 0 लेवल से शुरू करेंगे आप। यहां हम लोग प्लस माइनस गुणा भाग सब सीखने वाले हैं। अगर आप लोग अपने स्कूल लेवल पर मैथ्स नहीं सीखे हैं, कोई बात नहीं, आपको डरने का नहीं है, मैथ्स से आप बिल्कुल भी डरने का नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए शुरू करेंगे, जहां आपको सबसे पहले बेसिक के साथ पहले कंसेप्ट सिखाया जाएगा, बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। उसके बाद आपको शॉर्टकट सिखाया जाएगा कि जल्दी कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक पे बाद में काम करना है, पहले बेसिक सीखना है।
क्योंकि अगर आपको बेसिक आता है तो आप लोग शॉर्टकट लंबे समय तक ध्यान रख पाओगे, क्योंकि अभी तो 6 महीने हैं पेपर के अंदर, 6 महीने हैं, काफी टाइम है। और ये पूरी मैथ्स कम से कम 3 से 4 बार हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे। और आप सबको करना ही एक ही काम है, जो करवा दिया गया हो उसको 4 से 5 बार तक रिवीजन करिए, 4 से 5 बार दोहराइए आप लोग बार बार। नया कोई क्वेश्चन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, नया सवाल आपको नहीं करना है, नया क्वेश्चन नहीं करना है। जो करवाया गया हो वही सवाल की बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवीजन उसी का करना है। नया सवाल आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा, उस दिन से अपने आप शुरू कर देंगे हम लोग। जो पहले के एमसीक्यूज हैं, जो पहले पेपर हो चुके हैं राजस्थान के अंदर, कोई भी पेपर जो हुआ है उन सभी पेपर के लिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो लेटेस्ट तो मैंने बता ही दिया कि 10th लेवल पर जो एक एग्जाम थोड़े दिन पहले हुआ था वो भी नॉन सीईटी एग्जाम था, और ये जो एग्जाम हो रहा है ये भी नॉन सीईटी एग्जाम होगा। ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। आप ये मान के चलिएगा सिलेक्शन वही लेगा जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन सही करके आएगा, क्योंकि यही इस भर्ती के अंदर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बाकी की जनता से अलग कर देगा। इस सब्जेक्ट में जो मार्क्स खा गया तो निश्चित रूप से वो मेरिट में मार्क्स खा जाएगा। इस सब्जेक्ट के अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट है हिंदी, इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं आपके पास 55, और ये 55 के 55 सही होने सही है आपके। मैथ्स और हिंदी के दोनों सब्जेक्टों के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जनता के सही होंगे, और जिसके भी सही हो रहा है वो सिलेक्शन लेगा। इंग्लिश से आप दिन रात कर देना फिर भी पूरा सही नहीं हो पाएगा। जीके का वेटेज बढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन जीके में अगर बोर्ड पे बनाने पे पेपर पे आया तो कुछ भी बना सकता है वो। हाँ, हम इस पक्ष में है कि जीके का वेटेज बढ़ाया जाए, राजस्थान जीके वाला पार्ट और ऐड कर दिया जाए उसके अंदर, और बहुत जल्दी आपके सामने ये सूचना आ भी जाएगी। हाँ, तो वो सिलेबस चेंज हो भी जाएगा, वहां जीके का वेटेज बढ़ भी जाएगा, लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन ये 2 सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे आपके। ये सिलेक्शन जो है डिसाइड ये 2 सब्जेक्ट करेंगे। थोड़े दिन पहले अगर आप में से किसी ने पशु परिसर का पेपर दिया है तो उसके अंदर भी सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का हुआ है जो मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही करके आया है। जो यूट्यूब की मैराथन के भरोसे बैठे थे, जो पशुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, अब वो 4th ग्रेड में लग गए हैं। तो ऐसे तो भर्तियां आती रहेंगी और आप तैयारी करते रहोगे। आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, वहां से पढ़ना शुरू करिए, ईमानदारी के साथ प्रयास करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। और इससे बड़ी भर्ती आगे कभी भी नहीं आनी है, यह भी निश्चित मान लेना कि इससे बड़ा एग्जाम आगे कभी भी नहीं होगा। तो आप सबके पास आप यही मानिए कि यही मेरा फर्स्ट और लास्ट चांस है। जिनका टारगेट केवल 4th ग्रेड है तो दिन रात केवल आप यही सोचिए दिमाग के अंदर कि मेरा अभी तो टारगेट यही फर्स्ट है और यही लास्ट है, ये करना ही करना है, और ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम बोर्ड ने दिया है। तो आज का सेशन यही रखा गया था कि आप लोगों को बताया जाए कि मैथ से कहीं भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए सीरीज शुरू करेंगे जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए रहेगी। तो मैथ्स और मैथ्स आपके इस परिवार के साथ आप लोगों को बिल्कुल सिखाया जाएगा। तो 25 के 25 सवाल सही कराने की जिम्मेवारी मेरी है। जैसा आपको कहा जाए आप लोग उसे फॉलो करेंगे, रोज क्लास देखेंगे और क्लास का 3-3, 4-4 बार आप रिवीजन करेंगे। तो मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।